हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, यानी अपार सीमा उपस्थित होते हैं तथा मानव के क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं होते हैं। वे कहलाते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जैसे देखो, सूर्य का प्रकाश है और वायु है, ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे देखो, वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस है। ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। अब देखो, कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब देखो, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, ठीक है। कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे प्राकृतिक आपदा से भूमि के नीचे दबे गए थे। अधिक मृदा के कारण वे संपीड़ित हो गए और ताप भी बदलता गया। यानी अधिक मृदा कैसे है कि भाई, जब पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा नीचे दब गए तो उसके ऊपर मिट्टी की बहुत ज़्यादा परतें जम गई थी, जिसके कारण वे संपीड़ित हो गई और उनके ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और दाब के कारण कोयले में परिवर्तित हो गए पेड़ पौधे, ठीक है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं कार्बीकरण। यानी कि जो मृत वनस्पति है वो धीरे धीरे कोयले में बनने की प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है कार्बनीकरण। कोयला जलाने पर CO2 गैस उत्पन्न करता है। तापीय विद्युत शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में कोयला का उपयोग किया जाता है। अब देखो, कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी कि कोयला है, उस कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक, कोलतार और कोयला गैस प्राप्त होता है। अब सबसे पहले देखो, कोयले के प्रकारों में कोक कठोर तथा सड़ेंद्र पदार्थ होता है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप, यानी कि कोक है जो कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। और इसका उपयोग देखो, लोहे के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। अब देखो, कोलतार ये अपील गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोलतार। अब देखो, कोलतार के उपयोग औद्योगिक निर्माण में, उद्योग को जैसे देखो, संश्लेषित रंग है, औषधि है, सुगंध है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, प्लास्टिक है, पेंट है, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री बनाने में भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। नेपथलीन की गोले बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मौत व कीटों को भगाने में नेपथलीन की गोलियों का उपयोग किया जाता है। सड़क निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम का उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। पहले किया जाता था कोलतार का उपयोग, लेकिन आजकल वो मतलब बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। अब देखो, कोयले का तीसरा प्रकार है कोयला गैस। कोक बनाते समय कोयला गैस बनती है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऊष्मा स्रोत के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में कोयला गैस का प्रथम बार उपयोग सड़कों पर रोशनी हेतु किया गया था, ठीक है। यानी कि लंदन और न्यूयॉर्क में सड़कों पर कोयला गैस का उपयोग है वो रोशनी हेतु किया जाता है या किया गया था। अब देखो, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा एवं ओलियम से हुई है। पेट्रा को चट्टान कहते हैं, ओलियम होता है तेल। यानी कि पेट्रा प्लस ओलियम शब्द मिलकर के पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकलता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, यानी कि पेट्रोलियम है उसको काला सोना भी कहते हैं। अब देखो, पेट्रोलियम का निर्माण, समुद्र में रहने वाले जीव प्राकृतिक आपदा से समुद्र तल के नीचे दब गए थे, ठीक है। वायु अनुपस्थित, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण मर जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। और पेट्रोलियम तेल और गैस जल की ऊपर परत के रूप में होते हैं या तैरते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं। यानी कि कोयले का निर्माण हुआ है पेड़ पौधों के जमीन नीचे दबने से, ठीक है। और पेट्रोलियम निर्माण हुआ है जीवाश्म, जो समुद्र में रहने वाला जीव है वो जमीन के नीचे दबने से उसका पेट्रोलियम निर्माण हुआ है। आगे देखो कि भाई, इसका उपयोग देखो कि हल्के वाहनों में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है। और भारी वाहनों जैसे ट्रक है, ट्रैक्टरों में डीजल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं और इन पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। अब इसका उपयोग देखो कि अपमार्जक
रेशे और पॉलीथीन। रेशे में देखो पॉलिस्टर आता है, नायलॉन आता है और एक्रिलिन आता है। इसको बनाने में पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। अब देखो पेट्रोलियम का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये तेल या द्रव्य तथा अप्रिय गंध वाला होता है, ठीक है। यानी कि ये मतलब पेट्रोल वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है या द्रव्य होता है और ये इसकी गंध होती है अप्रिय होती है, ठीक है। ये विभिन्न घटकों का मिश्रण होता है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं। जैसे देखो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेक तेल है और पैराफिन मोम है। ये सभी है जो घटक पाए जाते हैं पेट्रोलियम में, ठीक है। अब इनका परीक्षण यानी इनको अलग करना की प्रक्रिया कहलाती है परिष्करण। जैसे देखो पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है परिष्करण। यानी कि पेट्रोलियम में विभिन्न घटक पाए जाते हैं और इन घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है परिष्करण, ठीक है। अब देखो पेट्रोलियम विभिन्न घटक है और उनके उपयोग देखो। जैसे देखो घरों और उद्योगों में एलपीजी का उपयोग किया जाता है। मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के विलय के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज लैंप और जेट वायुयान में मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। भारी वाहनों में विद्युत जनित्रों में डीजल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से स्नेक में स्नेक तेल का उपयोग किया जाता है। अब देखो मरम है, मोमबत्ती और वेसलीन में पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। पेट एवं सड़क निर्माण में बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वे पेट्रोलियम विभिन्न घटक और इनका उपयोग किया जाता है, ठीक। विश्व का पहला तेल कुआं अमेरिका में एक स्थान है पेंसिल्वेनिया 1859 में खोजा गया था विश्व का पहला तेल कुआं। उसके बाद में असम, भारत में 1867 में माकुमरा स्थान पर तेल की खोज हुई थी। भारत में तेल गुजरात है, बॉम्बे हाई है, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में तेल की खोज हुई या तेल पाया जाता है। अब देखो प्राकृतिक गैस, यानी कि कोयला और पेट्रोल ने पढ़ लिया। अब तीसरा है प्राकृतिक गैस, ठीक है। कोयला का निर्माण किस प्रकार से होता है? पेड़ पौधों के मृत होने जाने से, वो जमीन के नीचे दबने से। अब पेट्रोलियम का उत्पादन किस प्रकार से होता है? तो वो होता है कि भाई समुद्री जीवों के जो प्राकृतिक आपदा से भूगर्भ में दबने से, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी के रूप में प्रवृत्ति भंडारित किया जा सकता है, यानी कि हीटा किया जा सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा दाब लगा करके उसके कणों को नज़दीक लाया जा सकता है और उसके बाद में उसको भंडारित किया जा सकता है प्राकृतिक गैस को, ठीक है। और ये पानी ऊपर तैरता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का होता है। उपयोग देखो, वाहनों में ईंधन के रूप में, घरों में कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। किसको? सीएनजी को, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी की फुल फॉर्म। रसायनों व उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में यह कम प्रदूषणकारी गैस है। पाइपलाइनों के माध्यम से घरों में पहुंचाया जाता है। जैसे दिल्ली है, गुजरात है जैसे महानगरों में पाइपलाइनों की सहायता से घरों में सीएनजी पहुंचाई जाती है। प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक या यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। अब देखो प्राकृतिक गैस के भंडार है वो त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने कोयला और पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन किया, जिसमें भाई प्राकृतिक संसाधन को देखोगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है और समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और इसी के अंदर देखो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, इन तीनों के बारे में अध्ययन किया। जिसमें देखो कोयला के जो कि कोयला के प्रकार हैं, कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है। इस प्रकार से पेट्रोलियम है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस वजह से हुई है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस है, उसको संपीड़ित करके द्रव अवस्था में लाया जा सकता है और भंडारित किया जा सकता है और इसका उपयोग भी है। संपूर्ण नोट्स है वो एनसीईआरटी बुकों से बनाए गए हैं, ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।